सारा भरा राधे राधे। और राधे राधे के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ होगी और क्या बैड न्यूज़ होगी। मेरे लिए तो बैड न्यूज़ है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे जो सिलेबस है वो आगे बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जितनी जल्दी सिलेबस बढ़ेगा उतनी जल्दी आप लोगों के पास वीडियो आती जाएंगी, क्योंकि वो बनती जाएंगी। इसलिए तो आज का जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है, मैं बुक पहले रीडिंग करवाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पहले एक बार बुक रीडिंग हो जाए उसके बाद मैं नोट्स के ऊपर भी ध्यान दूँगी। जो नोट्स हैं बने हुए या जो यूनिवर्सिटी जो लोग डालते हैं नोट्स, उनके ऊपर भी हम उतना ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा शल्य तंत्र में क्या क्या पढ़ोगे मैं बता चुकी हूँ। शल्य का मतलब सर्जरी होता है, तो शल्य में हम क्या पढ़ेंगे, शल्य तंत्र की परिभाषा एवं परिचय। तो अखिल विश्व के मुनियों ने स्वीकार किया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है तथा उनमें रोग, कीटाणु, औषधियों, मंत्रों का वर्णन उपलब्ध है। अतः महर्षि चरक, सुश्रुत प्रभृति आचार्यों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपंग का माना है। इसमें श्लोक जो सुश्रुत ने दिया है वो है, इह खलु आयुर्वेदम नमो नाम उपांग अर्थम अथर्ववेदस्य स्नायु उक्तादेव प्रजाश्लोक शतसहस्रमध्या अय सहस्त्र कंच कृतवान स्वयंभू। यानी कि क्या अर्थ है इसका कि आयुर्वेद में अथर्ववेद एक उपअंग है और इसी के 8 अंग हैं। आदिकाल में ब्रह्मदेव के सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद की 1 लाख यानी कि 1 लाख श्लोकों और 1000 अध्यायों के रूप में रचना की गई थी। यद्यपि आयुर्वेद की उत्पत्ति मानव सृष्टि के प्रारंभ से की मानी जाती है, परंतु पश्चात विद्वानों के अनुसार भारत में आज 3000 वर्ष पूर्व चिकित्सा शास्त्र उन्नत था, ऐसा स्वीकार किया गया है। नवीन अनुसंधानों के आयुर्वेद एवं तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्र की प्राचीनता इससे भी अधिक पुरातनतम सिद्ध हो रही है। भारत देश के ही इस चिकित्सा शास्त्र का प्रसार यूरोप एवं पश्चात देशों तक हुआ है। इसमें केवल इतना ही खलु वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं वो ब्रांचेस हमें सब पता है क्या है। तद्यथा शल्यम, शलाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार व्रत, अगदम, रसायन तंत्र, वाजीकरण, तंत्रामिति। ये सुश्रुत ने श्लोक दिया था, जो हम हमारे कौमार व्रत में भी पढ़ा है, अगध में भी हमने यही श्लोक पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद अवतरण हम सब जानते हैं। आयुर्वेद का जो अवतरण है वो क्या हुआ, सर्वप्रथम ब्रह्मा को ज्ञान हुआ था आयुर्वेद का। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, उसके बाद दक्ष प्रजापति से ज्ञान अश्विनी कुमारों को, अश्विनी से कुमारों से इंद्र को, इंद्र से धन्वंतरी को और धन्वंतरी से सुश्रुत आदि जो आचार्यों ने ग्रहण किया है, ठीक है। वेदों में वर्णित चिकित्सा में शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक निपुण अश्विनी कुमारों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनके द्वारा प्रत्यारोपण का मतलब ट्रांसप्लांटेशन अश्विनी कुमारों ने अपने शिक्षक जो दधीचि ऋषि, एक बहुत कहानी फेमस है इसकी, दधीचि ऋषि की, जो हिंदू हैं शायद जानते हो, कि के कटे हुए सिर के स्थान पर घोड़े का सिर जोड़ दिया और पुनः उसे हटाकर सिर फिर से अपने शरीर पर लगा दिया, जिससे यह पता चलता है कि इन 2 प्रत्यारोपण शल्य तंत्रों के मध्य ही अवधि में अपने कटे हुए सिर को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया उन्होंने विकसित कर ली थी। इसी प्रकार शरीर के मध्य अंगों जैसे आंख, दांत आदि का सफलता पूर्वक प्रत्यारोपण करने का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद मैं बात करूँ तो कृत्रिम प्रत्यारोपण किया प्रोस्थेटिस की, तो इससे संबंधित एक कहानी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार राजा खेल की पत्नी का राजा विश्वकला का पैर टूट गया था और अश्विनी कुमारों ने स्थान पर लोहे का पैर लगाया था और वो पुनः स्वस्थ हो गई थी। इसके बाद ऋग्वेद में वर्णन मिलता है जो है सद्यो व्रण चिकित्सा, ट्रॉमेटिक बाउंड्स मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी प्रकार के व्रणों की चिकित्सा में अश्विनी कुमार दक्ष थे। उन्होंने श्याव, ऋषि, श्रोण, यज्ञ इत्यादि के भिन्न भिन्न व्रणों की चिकित्सा कर उन्हें स्वस्थ किया। सद्या व्रण की चिकित्सा के साथ साथ उन्होंने अत्रि ऋषि के दग्ध व्रणों की भी चिकित्सा की है। नेत्र चिकित्सा तो कक्षीवान एवं ऋषिवान के अंधेपन और भंग के विदर्ण नेत्रों को ठीक किया है। दंत चिकित्सा तो पूषण के टूटे हुए दंत को पुनः ठीक किया है। इसके बाद अश्विनी कुमारों से प्राप्त इस ज्ञान को धन्वंतरी ने अल्प बुद्धि वाले छात्रों के संक्षिप्त कर दिया, अपने शिष्यों को दिए, जिनमें निम्न 7 शिष्य प्रमुख माने गए हैं: औपनिषद, औरभद्र, वैतरणम,
पौष्टिकलवत, करवीर, गौपुरीक्षित और सुश्रुत, इन सभी शिष्यों में योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया और आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र में विशेष रुचि होने के कारण शल्य तंत्र की प्रधानता को प्राप्त किया, इसीलिए उन्होंने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया था। तो उपेंद्र, इसमें भी श्लोक दे रखा है, क्या है, औपदेनक, औरभ्र, सुश्रुत और कौशालवत, ये 4 तंत्र शेष शल्य तंत्रों के मूल माने जाते हैं। धन्वंतरी परिचय, तो धनु शल्यम शल्य शास्त्र के आधार समज्ञाता को धन्वंतरी कहा जाता है। धन्वंतरी के विभिन्न मत कि धन्वंतरी कैसे पैदा हुए थे, क्या हुआ था, तो कई जगह ये बताया गया है कि अमृत मंथन से हुआ था, ठीक है। एक जगह ये है कि कहाँ से हुआ है, अमृत मंथन से। दूसरा है, वेदों में धन्वंतरी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में दिवोदास नामक राजा उल्लेख किया जाता है। इसी वैदिक दिवोदास का काशीराज होने तथा धन्वंतरी के साथ कोई संबंध था ऐसा प्रमाणित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत, वायु पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित इति ग्रंथ के यह ज्ञान होता है कि आदिकाल में अमृत मंथन के समय असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करने पर, देवों और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। द्वापर युग में काशी के राजा धनव के पुत्रमान हेतु ब्रह्मपुत्र देव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने पुत्र प्राप्ति वरदान दिया और इससे काशी राज धनव के यहाँ पुत्र जो पैदा हुए वो धन्वंतरी नाम से जाने जाते हैं। सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी का परिचय कुछ इस प्रकार मिलता है कि देवताओं की वृद्धावस्था, रोगावस्था तथा मृत्यु को नष्ट करने के लिए आदिदेव धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों में शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। धन्वंतरी का काल जो है वो 1500 वर्ष पूर्व का माना गया है। सुश्रुत का अगर मैं परिचय दूं तो विश्वामित्र सुश्रुत श्रीमान सुश्रुत परिक्रम अर्थात चक्रदत्त की टीका में तो क्या है कि चक्रदत्त की जो टीका में उल्लेखित है कि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने शल्य प्रधान आयुर्वेद तंत्र का निर्माण आरंभ किया। इसके बाद महाभारत के अनुशासनिक पर्व के चतुर्थ अध्याय के विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नाम उल्लेखित है। भावप्रकाश के अनुसार विश्वामित्र प्रभृति महर्षियों ने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि काशीराज के रूप में यह साक्षात भगवान धन्वंतरी है तथा विश्वामित्र के अपने पुत्र सुश्रुत को कहा है कि हे वत्स, तुम काशी में जाकर भगवान धन्वंतरी के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करो। तो सुश्रुत का परिचय इसमें बताया गया है कि महाभारत के अनुशासित पर्व के चतुर्थ अध्याय के विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नाम उल्लेखित है। भाव प्रकाश संहिता के अनुसार विश्वामित्र प्रदत्ति महर्षियों ने ज्ञान दृष्टि से ये जान लिया है कि काशीराज के रूप में यह साक्षात भगवान धन्वंतरी हैं तथा विश्वामित्र के अपने पुत्र सुश्रुत को कहा कि हे वत्स, तुम काशी में जाकर भगवान धन्वंतरी के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करो। आचार्य डल्हड़ को भी टीका विश्वामित्र के नाम से उद्गत आचार्य के वचन भी मिलते हैं। इसके बाद सुश्रुत का काल, तो सुश्रुत का उपनिषदकालीन दिवोदास के शिष्य के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है तथा चिकित्सा स्थान पर कृष्ण का नाम उल्लेखित है। तो सुश्रुत ने श्लोक दिया है, महेंद्र राम कृष्णानाम ब्रह्माणानाम गवाम अपि तपस्या तेजसा व अपि प्रशास्म्य ध्वम शिवाय वे, यानी कि इस प्रकार काश्यप तथा आत्रेय के समान गोत्र वाले विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत भी उपनिषद काल में तथा भगवान श्री कृष्ण के उद्भव के पश्चात उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सुश्रुत का काल दूसरी सदी है, जबकि कुछ आचार्य सुश्रुत का काल रामायण काल से 100 वर्ष पूर्व का मानते हैं। वृद्ध सुश्रुत का काल ईसा से 1500 वर्ष पूर्व स्वीकार किया गया है। सुश्रुत संहिता का परिचय, तो इसमें बताया है कि यह अभूतपूर्व कृति शल्य तंत्र प्रधान चिकित्सा ग्रंथ है। आचार्य सुश्रुत संहिता का जो रूप उल्लेखित है अनेक प्रति संस्कृताओं द्वारा समय समय पर आद्य सुश्रुत संहिता से में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन के बाद बनाया गया है। सुश्रुत संहिता स्तरण आदुद्रेष्टा भगवान धन्वंतरी 1500 ईस्वी पूर्व है। संहिताकार वृद्ध सुश्रुत 1500 ईसा है। प्रथम प्रतिस्कृत सुश्रुत दूसरी सदी है। द्वितीय प्रति संस्कृता नागार्जुन 5वीं सदी और पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रद्रट 10वीं सदी है। सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं जयजट आचार्य, गायादास, चक्रपाणी दत्त, डलहड़, हरण
हारण चंद्र। हिंदी टीकाकार में जो पता लगेगा वो भास्कर गोविंद घाड़ेकर हैं, मुरलीधर शर्मा वैद्य हैं, अभिनव गुप्ता हैं, अंबिका दत्त शास्त्री, अनंतराम शर्मा, के डलहड़, रामनाथ द्विवेदी। अंग्रेजी के जो टीकाकार हैं वो यूसी दत्त हैं, वैद्यराज कुंजलाल हैं, जेडी सिंघल है, प्रियव्रत शर्मा, पीएससी मूर्ति, वसंत पाटिल। सुश्रुत संहिता की रचना जो है उसमें क्या किया है, तो इसमें 6 स्थानों का वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान 46 अध्याय हैं, निदान में 16 है, शारीरिक स्थान में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8, उत्तर में 66, मतलब 66। सुश्रुत संहिता में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन, शाल्य के तंत्र उत्तर तंत्र में वर्णन है, कौमार्य व्रत भी उत्तर तंत्र में वर्णन है, काय चिकित्सा और भूत विद्या इन दोनों का भी वर्णन उत्तर तंत्र में मिलता है। वाजीकरण और रसायन तंत्र का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया गया है, जबकि विष का वर्णन आपका कल्प स्थान में किया गया है और शल्य तंत्र का सर्वत्र वर्णन किया गया है। इसके बाद सुश्रुत संहिता वैशिष्ट देखोगे तो यदि चरकम धीते तद ध्रुवम सुश्रुतादि प्राणी गति गादानां नाम मात्रे अपि ब्राह अथ चरक विहीना प्रक्रियायाम खिन्नाः किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराक। अर्थात यदि किसी ने चरक संहिता का अध्ययन किया हो उसे सुश्रुत संहिता में वर्णित रोगों का किंचित भी ज्ञान नहीं हो सकता, तथा यदि सुश्रुत संहिता का भी अध्ययन किया हो तो रोगों की चिकित्सा का ज्ञान असंभव है। इसलिए चरक तथा सुश्रुत दोनों का ही अध्ययन आवश्यक है। चरक संहिता केवल काय चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए श्लोक है चरकस्तु चिकित्सा। स्वयं चरकाचार्य ने शल्य शालाक्य में धन्वंतरी संप्रदाय का महत्व स्वीकृत किया है। गुल्म चिकित्सा तथा नेत्र रोग प्रकरण में आचार्य चरक ने शल्य चिकित्सा के महत्व को दर्शाया है। शल्य तंत्र के विद्यार्थी को अभ्यत्र विद्वान बनाना चाहिए, वही विद्यार्थी चिकित्सा कर्म सफलतापूर्वक कर सकता है। सुश्रुत ने आगे कहा है कि यस्तु केवल शास्त्राज्ञां कर्म स्वपरिनिष्ठिता सा मुहत्या आतुरम प्राप्य भीरुरिव वहम। यानी कि जो चिकित्सक केवल शास्त्र को ही जानता है और शल्य कर्म को अशिक्षित है, वह रोगी को देखकर इस प्रकार घबराता है जिस प्रकार डरपोक व्यक्ति संग्राम स्थल को देखकर भाग खड़ा होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने विषय के गूढ़ अर्थ को समझने का निर्देश दिया है। सुश्रुत ने दूसरा श्लोक इसी में दिया है कि यथा खर चंदनम भारवाही भारस्य वेतना न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्रादि बहुनत दीते चतुरष्ट मूढ़ा खरवह हंति। यानी कि जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को ढोने वाला गधा केवल उसके भार वजन का ज्ञान करता है पर उसे चंदन के गुणों का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले किंतु उन शास्त्रों के वास्तविक अर्थों से मूढ़ छात्र केवल उन गधों के समान ग्रंथ के बाहर वाहन होता है। प्रशिक्षण विधि, ये क्या है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो इसके हेतु आचार्य सुश्रुत ने योग्य एवं विशिखानुप्रवेश यानी कि मेडिकल प्रोफेसर का वर्णन किया है, यानी कि शस्त्र कर्माभ्यास यानी कि सर्जिकल प्रैक्टिस का वर्णन किया है, जिसमें कि 3 कर्मों का वर्णन किया गया है। त्रिविध कर्म, हर जगह त्रिविध कर्म ही होता है, पंचकर्म में भी हम कर्म पढ़ेंगे तो त्रिविध कर्म ही पढ़ेंगे। कौन कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, पूर्व कर्म क्या होता है? जो हम पहले करते हैं, प्रधान कर्म जो बाद में करते हैं और पश्चात जो विधि के बाद में करते हैं। तो पूर्व कर्म क्या है? इस हेतु शस्त्र कर्म की तैयारी का विवेचन किया जाता है, जैसे आवश्यक सामग्री, यंत्र, शस्त्र एवं भेषज को एकत्र करना, शुभ दिन, समय तथा प्रकाश का विचार तथा रोगों का भोजन एवं उपवास का विचार इत्यादि प्रधान कर्म। ये जो पूर्व कर्म है वो प्री ऑपरेटिव है, जबकि प्रधान कर्म ऑपरेटिव है, जो क्रिया हम कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में व्याधियों में शल्य कर्मों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, अष्टविध शस्त्र कर्म का वर्णन किया जाता है। पश्चात कर्म में रोगी के भोजन, निद्रा, व्रण, बंधन आदि विधियों का विवेचन है। अनुसंधान कर्म आचार्य सुश्रुत ने अन्य विविध शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्देश किया है। ठीक है, इसके बाद आगे है अनुसंधान को प्रधानता देते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि एक ही शास्त्र को पढ़कर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, अपितु चिकित्सक को विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जिससे वे नए तथ्यों को स्पष्ट कर सके। अध्ययन के अंत में मतलब पार जाने से इच्छुक छात्र अनुसंधानकर्ता को सदा वाणी के 160 मतलब हित, मधुर भाषण में, अर्थ विज्ञान में क्रिया, न्याय, पुण्य प्राप्ति में शास्त्र के अभ्यास और चिकित्सा का सिद्धि में सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम शरीर रचना का महत्व समझाते हुए श्वच्छेदन का वर्णन किया है। रक्त को अत्यधिक महत्व दिया गया है और चतुर्थ दोष की उपाधि दी गई है।
है, यानी कि वात पित्त कफ 3 दोष हो गए, चतुर्थ दोष रक्त हो गया। आतुरस में यंत्र 101वां, शस्त्र 20 तथा 4वां अग्नि से संबंधित उपकरणों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। रक्तावशेषण हेतु श्रृंग जलों का लाभों का वर्णन मिलता है। व्रणों की चिकित्सा हेतु षष्ठी उपकर्म 60 का वर्णन किया गया है, जिसमें वैकर्तक उपमान में वर्णित पांडु कर्म, कृष्ण कर्म, लोमापरण, लोम संजन, अवसाद एवं उत्सादन आज तक अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं, जो कि सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी के आधार है। कौमार व्रत से संबंधित जो हमारा सूतिकाकार और कुमारकार का भी निर्देश दिया गया है। अश्मरी, अर्श, भगंदर, मूत्रवृद्धि, दकोदर, बद्धोदर, परिस्राव्योदर एवं अन्य बहुत से रोगों के शस्त्र कर्म का वर्णन किया गया है। अत्यधिक चिकित्सा से संबंधित उदक, पूर्वोदक, बाहुर, जुलपाश एवं दग्ध के अंतर्गत इंद्र, वज्रादिनी, दग्ध तथा धूमो उपवत का वर्णन किया गया है। नासा एवं कर्ण संधान विधियों का सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत की ही देन है, जिसके आधार आज की जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी है वो है। अस्थि भंगन और संधि मोक्ष यानी कि फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन का भी वर्णन विस्तृत रूप में मिलता है। युक्त सेनीय अध्याय में सेना के जवानों की चिकित्सा का व्यवस्था एवं शल्यहरण उपायों का वर्णन संभवतः विश्व में सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने ही किया है, जो कि उनकी मौलिक देन है। शल्य चिकित्सक होते हुए काय चिकित्सा के महत्व को समझते हुए व्याधियों का वर्गीकरण, विस्तार में वर्णन, चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। रोग संक्रमण तथा औपसर्गिक व्याधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। मक्खियों के द्वारा व्रण में कमियों की उत्पत्ति, कृमियों की उत्पत्ति बताई गई है। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नैशा, अभिजित एवं औपसर्गिक रोग एवं एक मनुष्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मैथुन द्वारा, शरीर में स्पर्श, श्वास के द्वारा या छूने के द्वारा, साथ में भोजन करने से, एक ही बिस्तर पर उपयोग करने से, वस्त्रमाला लेप प्रयोग से फैल जाता है। अगंध तंत्र में अलर्क, विष, हड़ताल, वतना, स्नाब आदि का वर्णन और इसकी चिकित्सा, विष की चिकित्सा के बारे में मिलता है। ठीक है, इसके बाद है शल्य एवं शल्य तंत्र की परिभाषा। तो शल्य एवं शल्य तंत्र की परिभाषा, तो शल्य की निरुक्ति क्या है? शल्य श्वल आशुगम्य धातु तस्य शलमिति रूपण, यानी कि शल तथा श्वल ये दोनों धातु आशुगमन अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। उनमें शल्य शब्द की निरुक्ति हुई है। शल्य शलातु गच्छति वेगानुत शरीर मनु प्रवशिति शल्यम। यह चार डलहर ने और सुश्रुत ने ही दी है। तो शल्य जो शीघ्रता से शरीर में प्रवेश करे और शरीर के प्रति हिंसा करे अथवा शरीर में रुझा उत्पन्न करे उसे शल्य कहते हैं। शल्य की परिभाषा देखो तो आचार्य ढल्लर और सुश्रुत ने दी है कि अति प्रवर्धदम मल दोषाम व शारीरम स्थावर जांगमनाम यति किंचित आधाबाधकरम शरीरे तत् सर्वमेव प्रवदंती शल्यम। अत्यधिक बढ़े हुए दोष अथवा मल पदार्थ जिससे शरीर को कष्ट होता था किसी भी स्थावर अथवा जांगम पदार्थ द्वारा शरीर में रुझा उत्पन्न हो उसे शल्य कहा जाता है। शल्य तंत्र की परिभाषा दूसरी जो सुश्रुत ने दी है वो क्या है? सर्व शरीर बाधाकरम शल्यम तदीह उपदिश्यत इत्यतः शल्य शास्त्रम। संपूर्ण शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न करता है उसे शल्य कहते हैं। उसी का वर्णन एवं चिकित्सा जिसमें वर्णित हो उसे शल्य कहा जाता है। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पाशु लोह ग्लोष्टाम स्थिर अस्थि बालान नख पूया स्त्राव दुष्ट व्रणान गर्भ शल्य उपरणनाम यंत्र शस्त्र छारा अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चय अर्थंच, अर्थात आयुर्वेद के जिस अंग में विभिन्न प्रकार के तृण काष्ठ पत्थर धूल आदि जो लोह हो गया, मिट्टी, अस्थि, केश, नाखून, स्त्राव आदि शल्य, दूषित व्रण, अंत शल्य तथा मृत गर्भ शल्य को निकालने के उपाय यंत्र शस्त्र छार और अग्नि द्वारा वर्णन तथा व्रणों को की आम पच्यामान और पक्वा अवस्था आदि का निश्चय किया जाता है तो उसे शल्य तंत्र कहा जाता है। आघात के कारण शरीर में प्रविष्ट तृण काष्ठ पत्थर लोहा आदि को शल्य कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। धूल के कण आंख से गिर जाने से कष्ट कारक आघात के कारण स्वयं की अस्थि भी टूटकर नजदीक में प्रवेश कर जाती है। अति कष्टकार होने के से इसी प्रकार शरीर में उपस्थित भी तीव्र वेदना उत्पन्न करती है और किसी कारणवश जलोदर मूत्र वृद्धि अथवा प्लूरल
इफ्यूशन में एकत्रित स्राव भी चिरकारक कष्ट देते। दुष्ट व्रण यानी कि इन्फेक्टेड बाउंड में जो उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगस एक्सेट्रा है उसे शल्य का ग्रहण किया जाना चाहिए। इन सभी से निहरण की विधि का वर्णन शल्य तंत्र में किया जाता है। अब शल्य को आप मॉडर्न में कैसे डिफाइन करोगे तो वो बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी जो है एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कंसर्न करती है करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिफॉर्मिटी, डायग्नोसिस करती है, ट्रीटमेंट करती है और सर्टेन डिजीज और इंजरीज बाय मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। शल्य चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए तो पहले यही गुण आयुर्वेद में है, फिर मॉडर्न में, मतलब हिंदी और फिर मॉडर्न में है। तो शल्य चिकित्सक के गुण शौर्यम आक्षुक्रिय शस्त्र तैश्रम स्वेद विभुतु असमोहस्य वैद्य शस्त्रकम शस्यते, यानी कि शूरता, शस्त्र कर्म आदि में शीघ्रता, शस्त्र की धार का तीक्ष्ण होना, शस्त्र कर्म करते समय पसीना आना न आना तथा हाथ का न कांपना तथा बड़े शस्त्र की स्थिति में अत्यधिक रक्त आदि को देखकर मूर्छित न होना, ये शल्य चिकित्सक के गुण बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस द क्वालिटीज ऑफ सर्जन लेडी फिंगर जेंटल हैंडलिंग, लायन heart boldness, eagle eye watchfulness, horse leg stamina and camel belly ability to carry out without food एंड वाटर। अष्टांग आयुर्वेद में शल्य तंत्र की प्रधानता क्या है तो सुश्रुत ने बताइए अष्ट अस्वापी चार आयुर्वेद तंत्र अष्टवे देवा अधिकम भी अभिकतम आशु क्रियाकरणात् यंत्र शस्त्र छारा अग्नि प्रणिधानत सर्वत्र सामान्यश्च, अर्थात रोगों का समूल निवारण, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज। आचार्य सुश्रुत ने अग्निकर्म चिकित्सा का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि इस विधि द्वारा चिकित्सा करने पर रोगी की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा है सद्य व्रण चिकित्सा, यानी कि ट्रॉमेटिक बाउंड्स का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सेसिव हेमरेज या ओपन फ्रैक्चर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, इंटेस्टिनल परफोरेशन आदि का। विविध तकनीकी चिकित्सा यानी कि मिसलेनियस टेक्निकल थेरेपी हम करते हैं। क्या है इसमें जो क्षार कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, ये सारी विधियां हैं वो। गंभीर अत्यधिक रोगों की चिकित्सा यानी कि मैनेज सीवियर इमरजेंसी कंडीशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तब। एकमात्र सफल चिकित्सा सोल सक्सेसफुल थेरेपी जिसमें गैंग्रेन है, ऑप्सिस है, अबुर्द ग्रंथि आदि ये बताया गया। रचनात्मक चिकित्सा क्रिएटिव थेरेपी, कॉस्मेटिक सर्जरी वाली। विशेष चिकित्सा यूनिक थेरेपी जो ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट है। यशप्रद चिकित्सा जो होनोरेपिक थेरेपी है। इसके बाद है भारतीय शल्य तंत्र की अवनति यानी कि संज्ञाहरण उपाय की न्यूनता, डेफिशिएंसी ऑफ एनेस्थीसिया टेक्निक बताया गया है। चमचरों पर नियंत्रण का अभाव, लॉस ऑफ रेगुलेशंस ऑन द क्वैक्स बताया गया है। शरीर रचना के ज्ञान की न्यूनता बताई गई है। लैक ऑफ इफेक्टिव antimicrobial agents, influence of Buddhism, repeat invasions, partiality to surgeons, operative policies, maintenance of secrecy, ठीक है, ये बताए गए हैं। अच्छा, हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री भी बताई गई है। हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस क्या है तो सर्जरी वॉज इन्वेंटेड इन द स्टोन एज। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी प्रोड्यूस दैट ऑफ थ्रैपनिंग और कटिंग अ स्मॉल होल इन द हेड। द प्रोसीजर वॉज प्रैक्टिसेस अर्ली इन 3000 BC and continued through the Middle Age and even into the Renaissance. The initial purpose of techniques in ancient culture is unknown, although some hypothesize that it may have been used to rid the body of spirits. The practice was whispered throughout the Europe, Africa, or South America. Evidence is healed skulls suggest some patients survived the procedure. Therapy continued in the ancient Egypt as a method of treating migraines. In South Africa, ancient Mayans practiced dental surgery by filling cavities with the precious stones, including the turquoise, quartz, and hematite among the others. It is supposed that these procedures were of rituals or religious person rather than health or cosmetic reasons. Egyptians giant their knowledge of anatomy from making mummies to preserve a body. They first removed the principal organs which would otherwise rot. In ancient Egypt, the surgeon treated wounds and broken bones and dealt with the boils and abscesses. Hippocratic theory of four humors influenced medicines of 100 years of age.
Hippocrates claimed that the humor, black bile, yellow bile, phlegm, and blood, which coincide with the element earth, fire, water, मतलब 5 elements जो हैं वो exist in the body, and bloodletting or drainage of blood among the procedures balance them. They also know that the honey helped to prevent the wound from becoming infected, natural antiseptic. They also dressed wound with a willow bark, which has the same effect. The ancient Greek also helped to advance surgery. The Greek surgeons cleaned the wound with the wine. A Greek named Herophilus carried out the dissections of the human bodies in public. He is sometimes called the father of anatomy, whereas Erysichthus was also a great anatomist. In Roman Empire, the technique of surgery was dominated by the idea of Galen. He was interested in anatomy. Unfortunately, by his time, dissection in human body was forbidden, so Galen had to dissect animal bodies, including the apes. Animal bodies are not the same as human bodies, and so some of the Galen's ideas were quite wrong. He served for 3 years as a doctor of Roman Galates, and as an imperial surgeon, gained hands-on surgical experience. The Roman continued with the traveling amputations and high surgery. Beginning of 900 AD, A.L. Zahavaria, a famous Islamic surgeon, wrote books focused on orthopedics, military surgery, and ear, nose, throat surgery, further influencing Islamic and Western medical practitioners. Meanwhile, in India, surgeons were highly skilled. They were pioneers of plastic surgery. They performed an operations of reconstruct the nose, rhinoplasty. They were hospital in India and Sri Lanka before 200 BC. The Middle Age and reassurance surgeons of Middle Age through the 18th century were often barrier surgeons who travel and perform the minor procedure, including both the extractions, bloodletting, and the treatment wounds, rather than the studying at the university like physicians. Surgeons learn through the appreciating and observing. The surgery without adequate anesthesia and antiseptics remains dangerous and was seen as a lesser profession. Modern surgery, 16th century, the surgery became a little more advanced. Leonardo da Vinci dissected some human bodies and made accurate drawing of what he saw. Andreas Vestal, one of the founding father of human surgery and a professor in Padua in 16th century, told how human anatomy was understood. Prior to that point, much anatomical knowledge was based on animal dissection, the prevailing method. The dissections of human cadavers were done. Physician observed while servants cuts. Vesalius was the first to suggest that hands-on approach of human dissections by physicians and surgeons. His study of human anatomy corrected ideas held from the Greek and Roman misconceptions based on the dissections of animals. In 1543, he wrote the groundbreaking De Humani Corpus Facere Libri Septem, which became the most comprehensive anatomy text at the time and the basis of 200 years of anatomical study. 16th century French army surgeon Ambroise Paré also greatly influenced the development of surgery. Paré developed an employment of the agioc, rose oil, and turpentine for gunshot wound, which was better than the previous practice of catheterizations wounds with the boiling oil. Pear also brought the rebirth or ligations or tying of the blood vessel during the amputation to stop the hemorrhage more effectively. While his studies made the strips in the medical field, his motto, "I treated him, God cured," reflected the common medical preservation. The doctor could only do so. In 16th century, syringes were used in the irrigation wound with wine. 18th century did make some progress. The famous 18th century surgeon John Hunter is sometimes called the father of modern surgery. He invented the new procedures such as tracheotomy. In 1792, a Frenchman named Doméque Jean Larrey created the first ambulance service for wounded men. 19th century surgery was gently improved by discovery of anesthetic. The inventor Humphrey Davy realized that inhaling ether relieved pain. Unfortunately, decade passed over. It was actually used as an antiseptic by Crawford Long in an operative in 1842. James
Hobsons, who was professor of midwifery at Edinburgh University, began using chloroform for operation. In 1884, cocaine was used as local anesthesia. Novocaine was used. In 1905, surgery became much more advanced in 19th century. 1865, Joseph Lister discovered antiseptic surgery, which enabled the surgeon to perform many more complication operations. In 1883, Robert Lawson Tent removed the fallopian tube of the woman suffering an ectopic pregnancy, saving her life. In 1895, Wilhelm Rochester discovered X-ray. Ludwig Rehn performed the first heart surgery in 1869. In the 20th century, surgery made great advance. More difficult surgery was on the brain and the heart. Both of these developed rapidly in 20th century. The first heart transplantation was performed in 1967 by Christian Barnard, and first artificial heart was installed in 1982. First heart and lung transplantation performed in 1987. First kidney transplantation was performed in 1950 by Richard Lauer. Laser was invented in 1960, and in 1964 it was used in eye surgery for the first time. Meanwhile, in 1960 the first hip replacement surgery was performed. Theodore Kocher was won the 1909 prize for discovering the importance about the thyroid gland, what it did, how it worked, the role of thyroid hormone in physiology, the anatomy of glands, and how they perform the surgery safely on glands. His first surgical removal of thyroid gland were complicated post-operatively by severe hypothyroidism, and that this led to Kocher to severe depression, nearly to suicide. He discovered thyroid hormone was able to reverse these effects. Surgery on the thyroid is still done through the Kocher collar incision. Kocher work marked the first true solid organ surgery and is technically important because it is pioneered the method by which bleeding is controlled when the blood vessels are buried. Kocher was buried. The Kocher was also shown that it is not enough for a surgeon to know anatomy. A true surgeon need to understand the de-arranged anatomy of effective physiology. Alex Carroll, French surgeon working in New York and Chicago, was awarded the prize in 1912 prize for inventing vascular surgery, developing the first successful technique for suturing blood vessels. He also invented the technique of IV therapy, intravenous therapy. Alexander Fleming was not a practicing surgeon but a member of Royal College of Surgeons, won the 1945 Nobel Prize for the discovery of penicillin, using in the era of antibiotics. Werner Forssmann was awarded in 1956 prize for inventing cardiac catheterization. He was a urologist by the training, and in 1929, while a resident, performed the first catheterization of himself by threading a urinary catheter through the vein in his elbow and injecting dye and taking X-ray. Joseph Murray became the first American surgeon to awarded the Nobel Prize for Medicine in 1990. He developed transplantation, performed the first successful kidney transplant in 1954, and then became a leader in developing the study of transplantation biology and in the developing of anti-rejection drugs. Dr. Philippe Moret on March 17, 1987 performed the first laparoscopic cholecystectomy in the Lyon, France. From the progressively more advanced surgeries were quickly performed using the minimal invasive techniques. तो आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है. कल जो करेंगे वो हम करेंगे क्या, यंत्र एंड शस्त्र. ठीक है.